नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल ड्यूटी में। दोस्तों, BHU BA एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आज हुआ था उसका मैं आप लोगों को हिंदी का सल्यूशन दे रहा हूं। जैसे इसमें 121 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रदत्त नाम है। तो इसमें होगा सेकेंड वाला ऑप्शन, इसका वीर गाथा काल। इसका सेकेंड ऑप्शन होगा वीर गाथा काल। फिर इसीलिए 122 वाला देखिए, बिहारी लाल किस युग के कवि हैं। तो इसमें आंसर होगा थर्ड रीति काल के। उसके बाद आते हैं, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो ये चंद बरदाई। फोर्थ आंसर सही होगा। उसके बाद विनय पत्रिका किसकी रचना है, तो विनय पत्रिका जो है तुलसीदास की रचना है। उसके बाद आ जाइए आप लोग 125 नंबर क्वेश्चन। 125 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, इनमें से कौन सा भक्ति काल का कवि नहीं है। तो इनमें से रामचरित उपाध्याय यही भक्ति काल के कवि नहीं है, अतः 25 का आंसर नंबर फर्स्ट सही होगा। अब 126 का देखते हैं, प्रिय प्रवास किसकी रचना है। तो इसमें से सेकेंड आंसर सही होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। फिर 127 नंबर क्वेश्चन। 127 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे। तो इसमें बालकृष्ण भट्ट। फिर उसके बाद 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से प्रेमचंद्र किस उपन्यास के लेखक हैं। तो प्रेमचंद्र जो है सेवा सदन, प्रेमचंद्र का इधर सेवा सदन आ जाएगा। फिर उसके बाद 129 अगर देखा जाए तो 129 में क्या इनमें से कौन भारतेंदु युग के लेखक नहीं हैं। भारतेंदु युग के लेखक श्याम सुंदर दास नहीं हैं। और 130 में देखा जाए तो इनमें से इंसा अल्लाह खां की रचना कौन सी है। तो इंसा अल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी। 131 में अगर हम देखें तो साकेत किसकी रचना है। तो साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अब आते हैं 132 पे। 132 में क्या इनमें से कौन छायावाद का कवि नहीं है। तो सेकेंड नंबर होगा मुक्तिबोध। आते हैं 142 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नहीं, 142 क्या 132 था, उसके लिए अब आते हैं 133। तो 133 में यहाँ देखिए, 133 में कबीरदास की साखी में किस छंद का प्रयोग हुआ है। तो कबीरदास की साखी में दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, इसलिए आंसर नंबर फर्स्ट सही होगा। अब आ जाते हैं हम, भक्तमाल किसकी रचना है। 134 नंबर। तो भक्तमाल जो है नाभादास की रचना है, थर्ड आंसर सही होगा। फिर 135 पे आते हैं, मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है। तो मैला आंचल उपन्यास के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। उसके बाद 136 में, 136 इनमें से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें अनल जो है हवा का पर्यायवाची नहीं है। अब आते हैं 137 देखते हैं, इनमें से मौन का विलोम शब्द क्या होगा। तो मौन का विलोम शब्द मुखर, मौन का विलोम शब्द नहीं होगा। 138 में देखते हैं, आवश्यकता से अधिक मन का त्याग, इस अर्थ के ठीक शब्द क्या हैं। तो इसका ठीक शब्द होगा 138 का, आप लोग सही है, अपरिग्रह। उसके बाद आते हैं 139 नंबर क्वेश्चन, प्रारंभ से अंत तक इस शब्द के लिए सटीक शब्द क्या है। तो प्रारंभ से अंत तक इस शब्द के लिए सटीक अंत है अंतो अद्योपांत, इसका फर्स्ट आंसर सही होगा। आते हैं 140 नंबर क्वेश्चन पे। 140 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तो 140 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है। तो इनमें क्या है कि प्रवृत्ति और सद्वृत्ति, यही विलोम शब्द सही नहीं है। अब इसके बाद आते हैं ईदगाह कहानी के लेखक। ईदगाह कहानी के लेखक ये तो आप लोग जानते ही होंगे, मुंशी प्रेमचंद, जो यहाँ प्रेमचंद ऑप्शन नंबर थर्ड सही है।
फिर उसके बाद 141 हो गया। 141 के बाद 142। 142 क्वेश्चन नंबर 142। 142 में बिना घर का के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो बिना घर का के लिए उपयुक्त शब्द है सेकंड ईश्वर अनिकेत। इसमें सेकंड आंसर सही होगा अनिकेत। बिना घर का के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? इसका अनिकेत होगा। फिर मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए ठीक शब्द क्या है? तो 143 नंबर क्वेश्चन है, मोक्ष की इच्छा रखने वालों के लिए ठीक शब्द क्या है? मुमुक्षु। आ जाते हैं फिर, तो डाल डाल में पात पात का इनमें से क्या ठीक अर्थ है? 144 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो इसका थर्ड आंसर सही है, तो दोनों चतुर चालाक। दोनों चतुर चालाक। उसके बाद 145 का देखते हैं, इनमें से दीर्घ स्वर संधि का कौन सा उदाहरण कौन सा? इसमें इनमें से दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो 145 का हमें फोर्थ आंसर सही है। 145 का फोर्थ आंसर सही है। 145 का फोर्थ आंसर सही है। उसके बाद 146 पे आ जाते हैं। 146 का देखते हैं, गायक में सही संधि विच्छेद क्या है? तो गायक में सही संधि विच्छेद है गौ प्लस अक। 147 चौराहे में कौन सा समास है? तो चौराहे में द्विगु समास है। उसके बाद आते हैं 148 में, इनमें से द्वंद्व समास का सही उदाहरण क्या है? तो द्वंद्व समास का सही उदाहरण सेकंड रुपया पैसा। उसके बाद इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? तो 149 नंबर क्वेश्चन का होगा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। उसके बाद आते हैं, इनमें से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? तो 150 नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट पे निशान लगा लीजिए, इस पर फर्स्ट का सही है। दोस्तों, मैंने ऐसे ही आपको हिंदी के BHU बी एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले हिंदी के 121 से 150 तक के क्वेश्चन का, ये सेटे का क्वेश्चन था, सेटे के क्वेश्चन का मैंने आप लोगों को आंसर बताया। उसी प्रकार से दोस्तों और भाग के वीडियो में मैं इसके पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने लोग आपके साथ हैं सभी मिलान कर लीजिए कि आपका हिंदी में कितना क्वेश्चन सही है। धन्यवाद। जय हिंद।